हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सागर यूनिक स्टडी में। तो बच्चों, क्लास 11th की केमिस्ट्री का एक और टॉपिक आज हम करेंगे जो है चैप्टर 8 रेडॉक्स अभिक्रिया। उसका ये वीडियो है 6, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना। अगर आपने इससे पहले की जो 5 वीडियो हैं वो नहीं देखी हैं तो सभी वीडियो की प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वीडियो 1 से देख सकते हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएंगी। इसके अलावा ये जितनी भी हमारी वीडियो हैं इनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आई बटन पर भी और एंड स्क्रीन पर भी आपको मिल जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ऑल वाला नोटिफिकेशन के जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके, क्योंकि इससे होगा क्या, हम जो भी क्लास अपलोड करेंगे उसके पास तक उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। ओके, तो हमारी वीडियो को शेयर जरूर कर देना। तो देखिए बच्चों, ये 2 समीकरण हैं, निम्नलिखित समीकरणों को ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित कीजिए। दोनों ही समीकरण बिल्कुल क्या है, अलग हैं, है ना। तो ये थोड़ा इजी है, ये थोड़ा टफ समीकरण है। तो दोनों समीकरण आपको देखनी है, ऐसा नहीं कि आप सोचे कि हमने अगर एक को सीख लिया है तो दूसरी भी स्वतः ही आ जाएगी। तो दोनों थोड़ा अलग अलग तरीके के हैं, दोनों को देख लीजिए। इसके बाद में आप कोई सी भी जो समीकरण है उसको ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित कर सकेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये समीकरण है। सबसे पहले हम वही काम करेंगे, प्रथम अर्ध समीकरण लिख लेते हैं। प्रथम अर्ध समीकरण, तो ये वाली मैं ले रहा हूँ। देखो Sn इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये हो गई SnCl2 इक्वल टू SnCl4। इसके लिए आपको ज़रूरी है कि पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी आनी चाहिए। अगर आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालने नहीं आती तो मैंने इसकी वीडियो पहले ही बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में वो वीडियो मिल जाएगी। ऑक्सीकरण संख्या विधि की 2 बना रखी है मैंने, दोनों में से आप कोई सी भी देख लेना। ओके, तो ये समीकरण है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, बाकी समय मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। तो Cl की होती है -1, तो यहाँ पर देखिए आपको निकालनी है Sn की। Cl की तो फिक्स होती है, मैं आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो हमें निकालनी है, रफ मैं ये काम कर रहा हूँ। SnCl2 है तो Sn की हमें निकालनी है, इसको हम Sn ही लिख लेंगे। कुछ बच्चे x मानते हैं तो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा है, यहाँ पर Sn की जगह x भी मान सकते हो, क्लियर। लेकिन मैं तो डायरेक्ट उसको ऐसे ही कर देता हूँ, जिसकी निकालनी है परमाणु को उसे आप ऐसे रख लो, है ना। तो ये 2 हो गया। Cl की होती है -1, या फिर आप Cl को पहले रख लीजिए और यहाँ पर कर दीजिए 0 ऐसे। अभी हो गया Sn2। Cl की कितनी होती है मैंने अभी बताया, -1 होती है, 0। ये आपको याद करनी पड़ेंगी। ओके, तो Sn बराबर 2 एकम 2, फिलहाल बराबर मत लगाओ, बराबर 0, और Sn बराबर क्या हो जाएगा, +2, क्लियर। तो निकल के आ गया Sn की +2। ऐसे यहाँ भी हो जाएगा। Cl की होगी -1, तो 4 की 1 में गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 था तो 2 की हमने 1 में गुना की तो -2 आया। इसी प्रकार से यहाँ भी ऐसे हो जाएगा, 4 की 1 में गुना करेंगे तो होगा -4, और जब ये बराबर के इधर जाएगी तो +4 हो जाएगी। तो Cl की तो -1 फिक्स ही है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ Sn की +4, इधर कितनी है Cl की -1, और Sn की कितनी है यहाँ पर +2, क्लियर। अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो Sn की ऑक्सीकरण संख्या है +2 और इधर है +4। अब आपको पता है कि जो ऑक्सीकरण संख्या है Sn की में इधर क्या हो रही है, 2 से 4 हो रही है। 2 से 4 हुई तो क्या हुई, वृद्धि हुई। और जब ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि होती है तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण। अगर किसी की ऑक्सीकरण संख्या में होती है वृद्धि तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। तो 2 थी Sn की ऑक्सीकरण संख्या, यहाँ इधर हो गई 4, तो ये हो गया ऑक्सीकरण, है ना। अब आप एक काम और करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे Sn की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया ऑक्सीकरण, ठीक है। संख्या में परिवर्तन, कितने का परिवर्तन आया आप बताओ, बताइए। तो आप देख रहे हैं 2, इधर तो है 4, इधर है 2, तो बड़ी में से छोटी घटा दो आप, तो आप कर लेना 4 - 2, तो बराबर कितनी आ गई, 2 आ गई, है ना। तो कितने का परिवर्तन हुआ है, 2 का हुआ है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये तो हो गई हमारी प्रथम अर्ध समीकरण। अब हम क्या करेंगे, द्वितीय अर्ध समीकरण लिख लेंगे। तो प्रथम अर्ध समीकरण हो गई,
अब बारी है किसकी, द्वितीय अर्ध समीकरण की। तो हम लिख लेंगे द्वितीय अर्ध समीकरण, ठीक है। तो द्वितीय अर्ध समीकरण में FeCl3 और FeCl2, तो लिख लेते हैं FeCl3 इक्वल टू FeCl2। तो वही फिर से वही आपको करना है। Cl की ऑक्सीजन संख्या आपको पता है कितनी है, -1 है। 3 की -1 में गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -3, और जो बराबर का दूसरी तरफ जाएगा तो किसकी हो जाएगी, +3। बाकी आप ऑक्सीजन संख्या की वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी कैसे निकालते हैं। तो Cl की -1 होगी, आपको पता है। जब इसकी 2 में गुना करेंगे तो कितनी हो जाएगी, +2 हो जाएगी। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर तो Fe की है +3, यहाँ पर क्या हो गई 2, तो 3 से 2 हो गई, तो क्या हुई है, कमी हुई है ऑक्सीजन संख्या में। और जहाँ पर कमी हो वहाँ पर क्या होता है, अपचयन होता है। क्लियर, क्या होता है, अपचयन होता है। ओके, अब कमी कितने की हुई है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, किसकी, Fe की। Fe की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन, तो कितने का परिवर्तन हुआ है बताओ भाई। इधर 3 है, इधर 2 है, तो आपको हमेशा क्या करना है, बड़ी वाले में से छोटी घटानी है। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा, 1। तो परिवर्तन कितने का हुआ है, 1, ठीक है। आप चाहें तो इसको तो मान लीजिए समीकरण क्या, 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब आप यहाँ पर देखिए, इसमें तो परिवर्तन हुआ 1 का, इसमें कितना हुआ है, 2 का। तो आपको क्या करना है, आपस में जितने ऑक्सीकरण संख्या का परिवर्तन हुआ है उनको क्या करना है, उतने को गुना करना है। यानी कि कहने का मतलब ये है, इसमें परिवर्तन है 1 का समीकरण 2 में, तो हमें समीकरण 1 में 1 से गुना करनी पड़ेगी। और समीकरण जो 1 है उसमें कितने का परिवर्तन ऑक्सीकरण संख्या में, 2 का, तो हमें समीकरण 2 में कितने से गुना करनी पड़ेगी, 2 से। तो आप एक बात समझिए, अगर आप इसमें 1 से गुना करें या ना करें समीकरण 1 में, तो वही रहना है ना। अगर आप 1 से इसमें गुना करेंगे तब भी तो ये एक SnCl2 ही रहेगा, और यहाँ पर भी एक SnCl4 रहेगा। लेकिन अगर आप 2 से करेंगे तो, लेकिन अगर आप 2 से गुना करेंगे तो ये समीकरण पूरा बदल जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसमें भी क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, तो इसमें तो आप 1 से गुना करें या ना करें, है ना। अगर यहाँ पर होता 2 और यहाँ भी 2, तो आपस में 2 की कर देते, लेकिन अगर आप 1 से करेंगे तब भी वही संख्या रहनी है। ओके, तो आप इसको क्या करें, इसको ऐसे कैसे उतार देना, और चाहे तो यहाँ पर आप लिख लीजिए समीकरण, ओके, समीकरण 2 में कितने से गुना करोगे आप, 2 से गुना करके जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 को तो आप ऐसे कैसे लिख दीजिए, इधर SnCl2 इक्वल टू SnCl4, है ना। इधर 2 से आप गुना कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 2FeCl3 इक्वल टू 2 से इसको भी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2FeCl2। अब आप क्या करेंगे, जो तीर के इधर की उनको एक साइड लिख देंगे, और जो तीर के इधर हैं उन्हें एक साथ लिख देंगे। ओके, फिलहाल आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे इसको कराऊंगा। क्या करना है दोनों, तो मैं इसको इधर कर रहा हूँ, आगे देख लीजिए। तो जो तीर के इधर के एक साथ जुड़ जाएंगे आपको पता है, तो यहाँ पर हो जाएगा SnCl2 प्लस क्या है, 2FeCl2। ठीक है, ये वाला 2Fe, सॉरी Cl2 नहीं Cl3 है ना, तीर के एक तरफ का ये। अब इक्वल टू का साइन लगा लेंगे, क्या है, SnCl4 और 2FeCl2। ये तीर के इधर हैं तो एक साथ इनको हम लिख लेते हैं। पहले SnCl2 लिख लीजिए, फिर है 2FeCl2। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे इधर Sn का 1 है, इधर भी 1 ही है। Cl के इधर कितने, 2 और 2 3 6, तो 2 तो ये और 2 3 6 कितने हो गए, 8। Cl के इधर हैं 8। अब आप यहाँ पर देखिए 2 तो ये हैं Cl के, ठीक है, और यहाँ पर कितने हैं, 2 दूनी 4, कितने हैं, 2 दूनी 4। तो देखिए बच्चों यहाँ पर जो है Cl2 नहीं सॉरी 4 है, कितना है इधर, 4 है, तो इसका ध्यान रखना है ना। तो Cl2 इधर है, 2 3 6 कितने हो गए, टोटल 8।
यहाँ पर भी देखिए अब Cl 4 है तो 2 दूनी 4, 4 और 4 क्या हो गया 8। Fe कितना है 2 Fe हैं और 2 ही यहाँ पर कितना Fe है। तो ये हमारी समीकरण क्या है संतुलित है ना। तो इसको मैंने आपको सिखाया ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा समीकरण संतुलित करना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरी की पूरी समीकरण हो गई है। तो देखिए बच्चों दूसरी समीकरण है तो इसमें भी पहले हम वही करेंगे, प्रथम अर्ध समीकरण लिख लेते हैं। ये वाली FeCl3 इक्वल टू FeCl2, तो इसकी -1 होगी, 3 एकम 3 तो Fe की क्या हो जाएगी +3, -1 2 एकम 2 तो +2 हो जाएगी। 3 से 2 हो रही है तो ऑक्सीजन संख्या में क्या हो रही है कमी। तो जब ऑक्सीजन संख्या में हो कमी तो उसे हम क्या कहते हैं अपचयन। ओके, यहाँ पर आप लिख लेना ऑक्सीकरण Fe की ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन, Fe की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो कितने का है 3 - 2 तो बराबर कितना जाएगा 1, तो 1 का परिवर्तन हुआ है ना। चाहे तो इसे आप मान लीजिए समीकरण 1, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखिए द्वितीय समीकरण, तो द्वितीय समीकरण में आप H2SH इसमें भी है और इसमें भी है HCl है ना। तो इन दोनों को उतार लीजिए आप, H2S इक्वल टू S को उतारिए, केवल किसको उतारना है केवल S को उतारना है, क्योंकि जो परिवर्तन होगा ना वो केवल S की ऑक्सीजन संख्या में आएगा, H की में परिवर्तन नहीं आएगा, दोनों तरफ एक ही होगी। तो हमें क्या उतारना S है ना, तो हमें वो वाला पद उतारना होता है जिसकी ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन हो सके। बात समझ में आ गई। तो देखो यहाँ पर H की जो ऑक्सीजन संख्या आएगी वो +1 होगी, 2 एकम 2, तो जब बराबर के इधर ले जाओगे आप तो ये किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये हो गया -2 है ना। और ये S मुक्त अवस्था में है तो इसकी ऑक्सीजन संख्या कितनी हो गई 0 हो गई। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं -2 से क्या हुई है 0, तो जब माइनस से क्या हो रही है धनात्मक हो रही है, ऋणात्मक से धनात्मक, तो ऑक्सीजन संख्या में क्या है वृद्धि, और जहाँ वृद्धि होगी वहाँ पर क्या होगा अपचयन, सॉरी अपचयन नहीं ऑक्सीकरण। समझ में आ गया क्या होगा ऑक्सीकरण, ठीक है। अब कितने का परिवर्तन हुआ है, अब आप यहाँ पर लिखेंगे S की ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन। तो इधर है 2, इधर क्या है 0, तो आप लिख दोगे 2 - 0 = 2, तो 2 में परिवर्तन आया है। अब आप ये मत सोचना कि यहाँ पर -2 है तो यहाँ पे -2, हमें सिर्फ ये देखना कि परिवर्तन कितने का हो रहा है। यहाँ पर माइनस प्लस से हमें कोई मतलब नहीं है ना। तो इधर 2 है, इधर कितनी है 0, तो परिवर्तन कितने का है 2 का ही परिवर्तन है। बात समझ में आ गई है ना। तो ये जो समीकरण हो गई ये हो गई समीकरण 2। अब आप लोग एक काम कर दीजिए, इधर तो है 1, ऑक्सीजन संख्या में परिवर्तन कितने का हुआ है Fe की 1, इधर कितने का हुआ है 2 है ना। तो आप आपस में गुना कर दीजिए है ना, क्या कर दीजिए गुना। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, वैसे तो 1 है, अगर आप समीकरण 2 में गुना 1 की करो या ना करो बात एक ही है ना, लेकिन 2 की गुना आपको करनी पड़ेगी। तो फिर भी मैं चलो दोनों की करके दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर समीकरण 1 में कितने से होगी 2 से, क्योंकि परिवर्तन कितने का है 2 का। समीकरण 1 में 2 से, व समीकरण 1 में समीकरण 2 में 1 से गुणा करके जोड़ने पर। तो देखिए समीकरण 1 में हम करेंगे इस 2 से गुना और 2 में करेंगे 1 से। तो समीकरण 1 ये है तो ये हो जाएगा 2FeCl3 इक्वल टू 2FeCl2। ओके, अब इसको हम ऐसे कैसे उतार देंगे H2S इक्वल टू S, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो जो तीर के इधर है उनको एक साइड लिख देंगे। तो यहाँ पर लिख देना 2FeCl3 प्लस H2S इक्वल टू 2FeCl2
इधर HCl हमने छोड़ा है ना, उसको हम यहाँ पर लिख लेंगे एक साथ। तो जो पद छोड़ा हुआ हो उसको हम लिख देंगे अब इधर, इससे पहले ही है ना, यहाँ पर है तो यहीं पर हमने लिख लिया है। प्लस में क्या है, S है, कितना है S। अब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 2 3 6 Cl के हैं 6, इधर कितने हैं 2 दूनी 4, Cl का कितना है 1, H का देखिए इधर है 2, इधर कितना है 1। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें समीकरण जो संतुलित है वो प्राप्त करने के लिए इधर 2 से गुना करनी पड़ेगी। चाहे तो आप लिख लेना, मेरे पास जगह कमी है थोड़ा, मैं इधर ही लिख रहा हूँ, आपको नीचे लिखनी है ये वाली लाइन। संतुलित समीकरण, इसका मतलब है संतुलित समीकरण प्राप्त करने के लिए HCl में 2 से गुना करने पर, HCl में 2 से क्या करने पर, 2 से गुना करने पर। अगर कैमरे में नहीं आ रहा हो तो आप समझ जाना, ठीक है। मैंने क्या कहा है, समीकरण संतुलित समीकरण प्राप्त करने के लिए HCl में कितने से गुना कर देंगे, 2 से। अगर यहाँ पर 2HCl हो जाएगा तो समीकरण हमारी संतुलित हो जाएगी। तो ये आपको इसके नीचे लिखना है, लेकिन मैं 2 आपको यहीं पर लगा कर दिखा रहा हूँ। आप क्या करेंगे, इसके बाद ये लाइन लिखेंगे, फिर इसमें यहाँ 2 लगाएंगे नीचे। समझ में आ गया। तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 3 6 Cl, 2 दूनी 4 और 2 6, Cl पूरा है। हाइड्रोजन कितना है 2, और यहाँ भी हाइड्रोजन कितना है 2, S का 1 ही है, S का 1 है, Fe 2 है, 2 ही Fe हैं। तो ये जो हमारे समीकरण है ये हमें जो प्राप्त हुई है ये संतुलित समीकरण प्राप्त हुई है। तो मैंने आपको 2 समीकरण बताई हैं ऑक्सीकरण संख्या विधि के द्वारा संतुलित करने की। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी। तो बच्चों, मिलता हूँ मैं आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए, और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।